अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं दोबारा से और कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। केबीके डायरी लिमिटेड केडीएल इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्री एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क फ्रॉम 1 जुलाई 2015। अच्छा, अब इनका ये है कि ये फ्लेवर्ड मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं 2015 से। अब इनकी जो प्रोजेक्शन है, जो बजट है, वो आपको बता रहे हैं कि बजटेड सेल कितनी है। प्लान ऑफ प्रोडक्शन वो है 54,000 पैकेट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनका प्लान है। और जो इन्होंने सेल किया है वो किया है 50,000। प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट आपको बताइए कि 88 जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर 15 है, वेरिएबल ओवरहेड 23 है और फिक्स ओवरहेड 18 है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको बता रहे हैं कि 12 10 और टोटल जो आपको कॉस्ट बता रहे हैं वो 180 बता रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी टोटल जो है वो गलत आ रही थी। क्वेश्चन के अंदर टोटल जो कॉस्ट आपको बता रहे हैं, अगर हम सबका टोटल करते हैं तो 188 नहीं आ रहा था। 188 नहीं आ रहा था, चेंज आ रहा था, है ना। 166 आ रहा था। ठीक है। तो उसका जो टोटल है वो 188 नहीं है, बल्कि 166 का है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि केडीएल विल सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द सेल्स प्राइस। ठीक है, जो भी सेल्स प्राइस होगी उस पे 8% कमीशन भी देगा। एंड एक्सपेक्ट टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ नेट सेल। इनका जो सीएम जो इन्होंने जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल से, नेट सेल से वो कितना है, 40%। सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, वही बात होगी। नेट सेल का मतलब यही होता है कि सेल में से अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को माइनस कर देते हैं जो कि 8% है, तो हमारी नेट सेल आ जाती है। आपसे पूछा गया जा रहा है कि ब्रेक इवन सेल्स बताओ इन पैकेट्स एंड इन रुपीस। रुपीस में ही बताओ और इन पैकेट्स में ही बताओ। तो रुपीस में तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने निकाल ली। मैंने आपको कहा था कि आप क्या करो, यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है उसको अलग कर लो और जो आपका फिक्स है उसको भी क्या कर लो, अलग कर लो। वेरिएबल कॉस्ट जो है सर वो हमारी है डायरेक्ट मटेरियल, 88, डायरेक्ट लेबर 15, वेरिएबल ओवरहेड 23, वेरिएबल ओवरहेड नीचे जो सेलिंग वाला दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 138। ठीक है। पर पैकेट, पर पैकेट हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट एब्सोल्यूट फॉर्म में निकाली थी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में चाहिए होती है। हमने शुरू में ही बता दिया था आपको। तो फिक्स कॉस्ट सर हमारे पास दो ही थी। एक फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन वाली थी 18, और एक जो थी हमारी सेलिंग वाली थी 10। तो ये सब दो हमारे पास क्या थी, फिक्स कॉस्ट थी। और इसको प्लान ऑफ प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया था 54,000 से।
कि कितने पैकेट्स आपका प्लान है प्रोड्यूस करने का। 28 को 54,000 से मल्टीप्लाई किया था तो बेटा कितना आ रहा था? 151,2,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ब्रेक इवन निकालते वक्त, ब्रेक इवन सेल निकालते वक्त उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। जब ब्रेक इवन का सेल्स का फॉर्मूला होता है, जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करवा देते हैं सीएम परसेंटेज, तो ब्रेक इवन सेल आता है। तो फिक्स कॉस्ट अभी अभी हमने निकाली है कितनी? 151,2,000 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज सर 40% है यानी कि 0.4। तो ब्रेक इवन सेल आ गई हमारे पास 37,80,000। ये हमारे पास क्या आ गई? ब्रेक इवन सेल। यहां तक तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो। अब एक और बात सुनो, ये हमने यहाँ पे भी निकाल ली थी ब्रेक इवन से 37,80,000। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। लेकिन सर अब मसला जो आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, उसने हमसे ये पूछा है, उसने सर हमसे ये पूछा है कि आप ब्रेक इवन सेल रुपीस में भी बताओ और साथ साथ पैकेट्स में भी बताओ कि कितने नंबर ऑफ पैकेट जो है वो आपको बेचना पड़ेंगे। तो सर हमने जो ब्रेक इवन सेल निकाली है अभी, वो रुपीस में निकाली 37,80,000। तो पैकेट्स में कैसे निकाले? पैकेट्स में आके आप लोग क्या हो रहे होगे? यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे या यहाँ पर आप लोग फंस रहे होगे कि पैकेट्स में हम लोग जो है वो सेल किस तरीके से निकालें। अच्छा, तो पैकेट्स में या नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर जब हमें ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हो, उसके लिए हमें सीएम पर यूनिट चाहिए होता है। फिक्स कॉस्ट को अगर हम सीएम पर यूनिट से डिवाइड करवाते हैं तब जाकर हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स में आती है। अब वो यूनिट्स हम किस तरीके से निकालें? हमारे पास है ही नहीं, पर यूनिट सीएम पर यूनिट है ही नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे पास एक परसेंटेज है, एक परसेंटेज है, और वो परसेंटेज क्या है? देखो, फिक्स कॉस्ट सीएम पर यूनिट से डिवाइड करना, हाँ यूनिट्स के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे सीएम पर यूनिट नहीं है ना, ना हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी होती। हाँ, अगर हमें उसने सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी होती तो फिर हम क्या करते? तो फिर हम ये करते कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली हुई है माइनस करते, सीएम पर यूनिट आ जाता, उससे डिवाइड करवा देते। ऊपर इन तरह सीएम रेशो से ही तो अभी हमने डिवाइड किया। 0.4 क्या था हमारे पास? सीएम रेशो था, तो वो रुपीज में आई है हमारे पास से, नंबर्स में नहीं आई। तो अब आप क्या करोगे बेटा? अब आप क्या करोगे? आपको ये पता है कि जो आपका सीएम है वो 40% है नेट सेल का, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ। वहीं से तो हमने सीएम 0.4 डिवाइड करवाया था। सीएम हमारा क्या है? 40%। बाकी का 60% क्या होगा? अगर सीएम 40% है तो बाकी का 60% क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। गुड, हो गया, जबरदस्त बात, जबरदस्त बात। क्योंकि सर सेल प्राइस हमारी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, सीएम में और वेरिएबल कॉस्ट में। सीएम अगर हमारा 40% है तो सर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितना होगी? 60%। तो ये जो मेरी नेट सेल आई है 37,80,000, 37,80,000, ये जो मेरी नेट सेल आई है
इसका अगर मैं 60% निकालता हूं, अगर मैं इसका 60% निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सही है ना? क्योंकि अभी मैंने क्या निकाली? सेल्स निकाली है। सेल का अगर मैं 40% निकालूंगा तो सीएम आ जाएगा, और अगर मैं 60% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं निकालने जा रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो सर जो हमारी सेल है इसका हम 60% निकाल लें, 0.6। अभी अभी कहीं से आवाज आई थी कि सर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 22 लाख, 22 लाख, 22,68,000। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ओवरऑल जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? 22,68,000। और एक यूनिट बनाने पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है सर? वो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। पर पैकेट हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 138। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं 138 से डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो कितने यूनिट्स के ऊपर मैंने वेरिएबल कॉस्ट लगाया? कर लेते हैं। 22,68,000 डिवाइडेड बाय 138, तो ये हमारे पास आ जाएंगे ब्रेक इवन यूनिट्स। तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे आ गए? क्योंकि बेटा जो आपने सेल ली थी वो ब्रेक इवन की सेल थी, और जो आपने 37,80,000 जो सेल उठाई है वो ब्रेक इवन की सेल उठाई। तो जो वेरिएबल कॉस्ट उसमें से निकल के आई है वो भी ब्रेक इवन की ही निकल के आई, कि ब्रेक इवन पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो। और जो वेरिएबल कॉस्ट, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आई है अभी हमारे पास 22,68,000 पर यूनिट से हमने डिवाइड करवा दिया तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे 16,435, 16,435 यूनिट। ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था। समझ में आ गई बात सब? तो अगर ब्रेक इवन यूनिट्स ऐसे ना निकल रहे हो कि सीएम हमारे पास ना हो पर यूनिट, अगर वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास पर यूनिट, कोई मसला नहीं, वेरिएबल कॉस्ट से निकालो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट टोटल होनी चाहिए आपके पास, कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में होनी चाहिए, डिवाइड कराओगे तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो वाली वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए जो ब्रेक इवन सेल पे हो। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ब्रेक इवन सेल पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 37,80,000 ब्रेक इवन सेल थी, 60% निकाला इसका, तो वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गई बात? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में, नहीं तो फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते। क्लियर है सबको? 0.6 से क्यों डिवाइड किया? 0.6 से डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई क्यों? मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड क्यों नहीं किया? देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। 0.4 से इस वजह से हम डिवाइड कर रहे थे, वो हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर पे फिक्स कॉस्ट होती थी। अब तो हमने टोटल निकाल लिया ना सेल, 37,80,000 क्या है? सेल है। अब इस सेल का 40% निकालोगे तो सीएम आएगा, और 60% निकालोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो मैंने 60% निकाला है। वो जो ऊपर हम कर रहे हैं ना, 0.4 से डिवाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर रहे हो 0.4 से।
और फिक्स कॉस्ट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सर ब्रेक इवन पर हमारी फिक्स कॉस्ट और हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो जो ऊपर हमने फिक्स कॉस्ट लिखी हुई है ना, वो बेसिकली फिक्स कॉस्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की ही परसेंटेज से हमने डिवाइड करके टोटल सेल निकाली। याद है मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था बेटा, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसकी डेफिनेशन ही आपको ये लिखवाई थी कि वेयर योर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अब हम ऊपर क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसलिए लिखते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट गिवन होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन नहीं होती। तो वही फिक्स कॉस्ट बेसिकली लिखा तो फिक्स कॉस्ट जा रहा होता है। एक सेंटेंस में बोलता था कहीं पे निशाने और कहीं नहीं, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, मतलब कि लिखा फिक्स कॉस्ट जा रहा है लेकिन है क्या ये, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। पर पैकेट क्या होगा, पर पैकेट पूछा उसने, पर पैकेट पूछा नहीं है ना उसने। अगर आपको पर पैकेट निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पता है कितने आपने सेल किए, 16,435। टोटल सेल आपकी कितनी है, 37,80,000। 37,80,000 को डिवाइड करवा दो जितने यूनिट्स आप सेल कर लो, तो पर पैकेट आपकी सेल आ जाए। 138 बेटा हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। जितनी डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। डायरेक्ट लेबर, लेबर जो होती है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल ओवरहेड हमारा जो प्रोडक्शन का था, वो वेरिएबल ओवरहेड जो हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का था। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी उनको सबको मैंने ऐड कर लिया तो हमारे पास 138 आ। तो मैंने इसमें आपको बताया कि जब आप सीवीपी कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लिया करो, भले वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेट कर रही हो, भले वो प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है या वो आपका सेलिंग से रिलेट कर रहा है, कहीं से भी रिलेट कर रहा है, आपको क्या चाहिए होता है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जितनी वेरिएबल कॉस्ट थी, जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी वेरिएबल कॉस्ट थी, सबको मैंने ऐड किया तो मेरे पास 138 आ गया था वेरिएबल। और 230 आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, पूछा उसने नहीं था हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, इसलिए मैंने फाइंड आउट नहीं किया। क्लियर है सबको, अगले क्वेश्चन पे चले। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक मिनट रुको यार, मुझे इसको जरा जेपीजी में कन्वर्ट करो। तब तक कन्वर्ट हो रहा है, आप ये वाला क्वेश्चन रीड करो। सारों आप लोगों को क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ने की कोशिश करो।
क्वेश्चन नंबर 3 सीए के पास पेपर से लिया ही है मैंने। आज हमने कहा था हम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीए के पास पेपर से लिया और अगला क्वेश्चन आईसीएमए के पास पेपर से होगा। इस वाले क्वेश्चन को जरा रीड करो ना, तब तक जो है। जी बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बता। कह रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑटो स्पेयर पार्ट। Currently, it is operating at 70% capacity. At this level, the following information is available. ब्रेक इवन सेल आपको बताई जा रही है 125 मिलियन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बता रहे हैं 25 मिलियन, और जो आपका सीएम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल है 20%। ब्रेक इवन सेल जो है वो आपको बता रहे हैं कितनी, 125 मिलियन की। यानी कि ब्रेक इवन पे जो आपकी सेल आ रही है 125 मिलियन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 25 मिलियन है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल है 20%। फिर आगे उन्होंने कुछ पॉइंट दिए। अच्छा, इन तीनों पॉइंट से ना बेटा मैं एक चीज निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से। मैं अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ यहां से। जरा सोचो, इन तीनों पॉइंट्स में से मैं अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? कैसे निकाल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट? 125 मिलियन, ठीक है। ब्रेक इवन सेल है 125 मिलियन की। नहीं 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 नहीं, मुझे जरा ब्रेक इवन का सीएम से, हाँ ये जिसने बताया ये बड़ा। बिल्कुल, ये अरसलान ने बड़ी जबरदस्त बात की, और ऊपर भी किसी ने बताया था सीएम से बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो मेरे बच्चों, ब्रेक इवन सेल का
डेफिनेशन ही सर हमने ये पढ़ रखी है, ब्रेक इवन सेल पे जो सीएम होता है वो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है। ब्रेक इवन सेल दी हुई है हमें इसने 125 मिलियन, ठीक है, ब्रेक इवन सेल दे दी। अब हम आराम से अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि सीएम की परसेंटेज भी दी हुई है। अगर मैं ब्रेक इवन सेल पे सीएम की परसेंटेज अप्लाई करूंगा तो सर मेरे पास सीएम आ जाएगा। और ब्रेक इवन सेल पे जो सीएम होता है वही क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। क्या बात है जी, क्या बात है। ठीक है, ठीक है जी। अब जरा हम अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। आगे की बातें बाद में, पहले हम सर अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल लें। सर 125 मिलियन हमारी ब्रेक इवन सेल है, 20% हमारा सीएम है, निकाल लें। तो 125 का 20% कितना होगा, 25 आ गया, ठीक है। 25 मिनट। एक छोटा सा नोट भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में आसानी हो, है ना। नोट लिख देता हूं, वो नोट क्या है, एट ब्रेक इवन, एट ब्रेक इवन सीएम इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अभी हमने सीएम निकाला है बेसिकली, और वही हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट। सर हमारी 25 मिलियन की क्या है, फिक्स कॉस्ट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि AIL प्लानिंग टू इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। अच्छा, क्योंकि वो अब 70% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, अब वो चाह रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी को 100% पे लेकर आए, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें। तो वो कैसे इंक्रीज होगी, वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस बाय 5%, कि अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को 5% से कम करते हैं, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम ऑफ 30%। ठीक है, कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को 5% से रिड्यूस करते हैं तो जो हमारा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम होगा वो 30% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हम अपनी 100% कैपेसिटी पे आ जाएंगे। पहले 70% कैपेसिटी पे है, ठीक है, ऊपर आपको बताया हुआ उसने। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी सेल्स को कम करेंगे, सेल प्राइस को, तो जब बेटा सेल प्राइस को कम करेंगे, जब सेल प्राइस को कम करेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपके ज्यादा सेल होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर इन्होंने आपको बताया कि 30% से इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं इंक्रीज इन सेल्स वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहे हैं कि अगर हमें ये काम करना है तो हमें 40 मिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि हमारी क्या है, एक फिक्स कॉस्ट। ठीक है, व्हीकल एंड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में और व्हीकल के अंदर जो है वो हमें 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना होगी। ये हमारी क्या होगी बेटा, फिक्स कॉस्ट होगी। फिर कह रहे द एडिशनल फंड would be arranged through a long term loan at a cost of 15% per annum। यानी कि ये जो हमें 40 मिलियन अरेंज करने हैं, जो हम अपनी प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए जो 40 मिलियन लगा रहे हैं, ये हमें लोन लेना पड़ेगा। और वो लोन ले जब हम लेंगे तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी बेयर करना पड़ेगा 15% का। तो ये एक और फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वुड बी 5 मिलियन। ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल और वर्किंग कैपिटल के लिए 40 मिलियन लगाया है ना, तो जो आप डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल ले रहे हो उसके ऊपर आपको 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा। तो मतलब हमारी ये भी क्या होगी, एक फिक्स कॉस्ट के अंदर इंक्रीज आ जाएगा। अब देखो बेटा, हमारी फिक्स कॉस्ट, ये जो हम ऊपर कारनामा कर रहे हैं कि अपनी 30% से अपनी सेल को इंक्रीज कर रहे हैं, 5% सेल प्राइस कम करके, तो उससे हो ये रहा है कि हमें 40% और इन्वेस्ट करना पड़े। जब 40% और इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो है ही निकले, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है,
तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें लोन लेना पड़ेगा। अब जब हमें लोन लेना पड़ेगा तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट कितना देंगे हमें, 15% का। तो 40 मिलियन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15% हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास व्हीकल आ रही है, सारी चीजें आ रही है, तो वो डेप्रिशिएट भी हो रही है 5 मिलियन से। तो ये तीनों कॉस्ट, इंटरेस्ट की, जो 40 मिलियन इन्वेस्ट किया, और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ रहा है 5 मिलियन का, ये तीनों कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। जो हमारी फिक्स कॉस्ट पहले 25 मिलियन की है, अब वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, अब जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको ये बता रहा है, वो रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि पहले हम 70% की प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमने 30% प्रोडक्शन और बढ़ाई। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ज्यादा माल हमें खरीदते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, हमें डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपकी 10% से वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड के अंदर अंडर करंट एंड प्रोपोज सिनेरियो, जो प्रोपोज सिनेरियो जो उसने नीचे काम किया प्रोपोज सिनेरियो में, उसके हिसाब से आप एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, और जो अंडर जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। देखो बेटा, करंट सिनेरियो और प्रोपोज सिनेरियो, पहले हम करंट सिनेरियो से बने। करंट और बजट। तो पहले हम करंट के ऊपर बात करते हैं। सर करंट के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हमारी सर सेल्स जो है, ब्रेक इवन पे हमारी सेल 125 मिलियन की, लेकिन 25 मिलियन का हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। अच्छा, सेल्स में से आप लेस करते हो बेटा वेरिएबल कॉस्ट को, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। फिर आप इसमें से लेस करते हो फिक्स कॉस्ट को, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, या इसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हो ना। ब्रेक इवन से जितना ऊपर होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी आपका कितना है, 25 मिलियन का। फिक्स कॉस्ट भी आपने ऊपर निकाली है, कितनी है, 25 मिलियन। यानी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, सीएम होगा, वो कितना होगा, वो सर हमारा होगा 50 मिलियन का। वो कितना होगा हमारा, 50 मिलियन। तो सेल्स हमारी कितनी हो जाएगी, 150 मिलियन की हो जाएगी, बिल्कुल। कैसे 150 मिलियन की होगी, ये सीएम आपका है 20%, सीएम आपका है 20%। अब देखो कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ जाना। जब छोटी अमाउंट से, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, सीएम से क्या निकाल रहा हूँ, सेल्स निकाल रहा हूँ। सीएम से क्या निकाल रहा हूँ, सेल्स। एक छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ जा रहा हूँ, तो परसेंटेज को क्या करूंगा, डिवाइड। 50 मिलियन को जरा परसेंटेज क्या है, 0.2 सीएम की, करो कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, 250 आ रहा है, ठीक है। तो सर ये आ रहा है हमारे पास 250, किसी ने 150 बोला था, 250 आ रहा है। तो सेल्स हमारी क्या है, 250, पक्का यही आ रहा है। 80% हमारी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। 80% हमारी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट, या सीएम को माइनस कर दो, तो 200 हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा ओल्ड सिनेरियो है। अगर ओल्ड सिनेरियो के हिसाब से चलते तो हमें ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 25 है, 25 मिलियन का। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है 25, तो सीएम कितना होगा, सीएम आपका 50 होगा। और है कितना, वो 20% है से का। तो हमने 20% से डिवाइड किया तो 250 आ गया। तो ये हमारी क्या होगी, सेल्स हो गई कितनी 250। और 250 में से अगर सीएम को माइनस कर दोगे तो 200 आपकी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये 150 किसने निकाला? ये बात सबको क्लियर है? वो सेंटेंस देखो कितना कितना हेल्पफुल है आपके लिए, कि जब एक छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट निकाल रहे हो तो परसेंटेज को क्या करवा दो, डिवाइड। अभी हमारे पास सीएम था, तो सीएम की परसेंटेज, सीएम कितना था, 50 था सर। 20 इसकी परसेंटेज थी, 20 से डिवाइड करवाया तो आपके पास बड़ी अमाउंट यानी कि सेल आ गई। सबको क्लियर? अच्छा, अब जो उसने प्रपोज का है उसमें हमारी चीजें चेंज होंगी। अब वो क्या चेंजिंग आएगी? अच्छा सर, अगर हम इसकी बात करें तो हमारी फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, हमारी सेल्स भी चेंज हो रही है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है। तो अब जरा देखो, अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं कि अगर हम बजटेड जो हम सिनेरियो देख रहे हैं कि हम अगर 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो सर हमारी फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या क्या चेंज आएगा? फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चेंज आएगा? और बजटेड प्रोडक्शन करें। तो सर फिक्स कॉस्ट के अंदर चेंज ये आएगा कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट पहले थी, प्रीवियस फिक्स कॉस्ट जो थी वो लिखें। प्रीवियस फिक्स कॉस्ट सर हमारी थी 25 मिलियन, है ना? हमने पहले निकाली 25 मिलियन। मिलियंस में बात हो रही, वही बात है, दुकान पकौड़ों की बातों करो, बातें करो। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 25 मिलियन। अच्छा, तो अब आगे अगर हम बात करते हैं कि 40 मिलियन से हम इंटेक्शन करेंगे इन्वेस्टमेंट की, है ना? तो वो ऐड कर लेते, इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है। और वो कितने से हो रही है, 40 मिलियन से, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद सर हम इसमें ऐड कर दें इंटरेस्ट को भी। इंटरेस्ट सर हमें 15% देना है, जो हम 40% की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर 15% का हमारा इंटरेस्ट आएगा। जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है? 6 मिलियन, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन। तो टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? सर हमारी फिक्स कॉस्ट ये हो जाएगी, अगर इसको आप ऐड करके बताएं कितना, 76 मिलियन पे चल जाएगी हमारी फिक्स कॉस्ट, ठीक है। सर हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 76 मिलियन। तो सेल के आगे वर्किंग कर देता हूँ, ये कैसे निकालें? अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमारी हो रही है 76 मिलियन। बात हो रही है मिलियंस में। अच्छा,
सेल हमारी कितनी हो जाएगी? सर सेल जो अभी हमारी करंट सेल है वो है वो है 250 मिलियन। करंट सेल हमारी है 250 मिलियन। ठीक है, सारे बच्चे मानते हो? करंट सेल हमारी कितनी है? 250 मिलियन। अब इसमें आप क्या कर रहे हो? इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हो। 30% से अपनी सेल को इंक्रीज कर रहे हो। 30% से अपनी सेल को इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि अब आपकी जो सेल हो जाएगी वो 130% हो जाएगी। या तो एक काम ये करो, या तो एक काम ये करो, 250 मिलियन का 30% निकाल लो और वो इसी 250 मिलियन में क्या कर लो? ऐड कर लो। या फिर डायरेक्टली 130% निकाल लो, 1.30। इतने से हमारी क्या हो रही? सेल्स इंक्रीज हो रही है। मैंने डायरेक्टली 130% निकाल लिया। अच्छा, आगे भी सुनो, आगे भी सुनो। 130% यानी 30% से हमने इंक्रीज तो कर लिया, लेकिन जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और सर वो हमारी सेलिंग प्राइस कितना डिक्रीज हो जाएगी? सर हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो 5% से डिक्रीज करेगी। वो हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो 5% से क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। देखो, वॉल्यूम जो है वो आप इंक्रीज कर रहे हो 30% से। वॉल्यूम मैंने 30% से इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम इंक्रीज करने के दो तरीका कार थे। एक तो मैं 250 का 30% निकालता, वो वापस 250 में ऐड कर लेता, या डायरेक्टली 250 का 130% ले लेता बाद एक। तो ये मैंने अभी वॉल्यूम को इंक्रीज किया है। अभी मैंने सेल प्राइस को घटाया नहीं है, सेल प्राइस को कम नहीं किया। अब मैं जा रहा हूं सेल प्राइस को कम करने के लिए। सेल प्राइस सर हम 5% से कम कर रहे हैं, यानी कि सर हमारी सेल प्राइस कितनी रह जाएगी? 95% रह जाएगी। तो ये जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 0.95 से, तो आपके पास सेल आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चों। टोटल परसेंटेज थी 100। सर 30% से इंक्रीज किया, 130% हो गया। 130% से मल्टीप्लाई किया, 5% से डिक्रीज किया तो 95% हो गया। 95 से क्या किया? मल्टीप्लाई। तो ये तरीका कार था। अब मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका सेल्स? 308.75। ठीक है जी, 308.75। सर हमारी सेल्स आ गई 308.75, हमारी सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर अगर हम बात करें, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर अगर हम बात करें, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी 200 मिलियन की है। जब हमने वॉल्यूम बढ़ाया है सेल्स का, ऑब्वियस सी बात है वही वॉल्यूम आपकी वेरिएबल कॉस्ट का भी बढ़ा होगा। आपको यूनिट ज्यादा बनाने होंगे ना। 30% से आपने अपना क्या किया? वॉल्यूम बढ़ा दिया है, सेल्स बढ़ा दी है। तो सेल्स तब करोगे जब यूनिट्स बनाओगे, जब यूनिट्स बनाओगे तो उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो मतलब कि सर हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्रीज करना होगा। हमारे अपनी वेरिएबल कॉस्ट का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो है वो 10% से क्या आ रही है? कमी आ रही है। 10% से क्या आ रही है सर? कमी आ रही है। Last point, as a result of increased production, economies of scale would reduce variable cost per unit by 10%। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी सिर्फ 10% से क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मैं क्या कर लूं? इसका 90% ले लूं। 234 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 234 सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 234 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। माइनस करें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें कितना?
308.75 में से 234 आप माइनस करके बताओ कितना। 74.75, 74.75 ठीक है। 76 माइनस कर दे, ये तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे नहीं जा रहे बल्कि लॉस में ही जा रहे हैं। 1.25 का लॉस होगा, 1.25 का जब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा, अब देखो स्टेटमेंट हमने बना ली दोनों से, यहां तक बेटे दोनों को सबको समझ में आ गया। कोई चीज अगर इसमें पूछनी हो तो मुझसे पूछ लो। वेरिएबल कॉस्ट रिपीट कर, देखो मेरा बच्चा मेरी बात सुनो। 200 मिलियन की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब क्योंकि देखो बेटा हम सेल्स बढ़ा रहे हैं, 30% से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जब हमारी सेल बढ़ेगी ना तो ऑब्वियस सी बात है हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी इंक्रीज आएगा। पहले अगर सपोज करो हम 10 यूनिट बना रहे हैं, अब हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, अब 10 यूनिट से हम अपनी 15 यूनिट पे ले गए, तो अब हमें 15 यूनिट्स बनाने होंगे। जब हमें 15 यूनिट्स बनाने होंगे तो उनके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैंने सेल्स को बढ़ाने के लिए किया, कि 30% से हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सेल्स का, तो वेरिएबल कॉस्ट का वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, 1.30 पे आ जाए। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से हमें चीजों पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा, और जब हमें चीजों पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना कम होगी, 10% से सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मैंने वही किया, 90% निकाला कि 10% तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे वहां पर हम सेल्स में कर रहे थे 5% की हम अपनी सेल प्राइस कम कर रहे थे, यहाँ पे 10% से हमने अपनी वेरिएबल प्राइस जो है वो कम कर दी, 90% अप्लाई कर दिया, वहां पे 95% अप्लाई किया। फिर अच्छा जी, अब आगे आ जाए, नेक्स्ट है। देखो उसने आपसे ये पूछा है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स। अगर हम अबव मेजर्स लेते हैं तो ब्रेक इवन क्या होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्या होगा। ब्रेक इवन सेल निकालनी है अब आपको दोबारा से, निकाल लेते, कोई मसला ही नहीं। मुझे ये बताओ, सीएम की परसेंटेज क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज क्या है। 20% थी, वो तो ओल्ड थी, अब चेंज हो गई होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हुई, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो गई, ठीक है। तो सीएम और सेलिंग प्राइस भी आपकी चेंज हुई, सीएम की परसेंटेज में चेंज आया, वो 24.21 किसी ने बताया, निकाल लेते हैं। सीएम कितना आया आपका, 74.75, 74, 74.75 अब आपका सीएम आया, डिवाइड करवा दें इसको सेल से 308.75 और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, सीएम की परसेंटेज आपको पता लग जाएगी कितनी आ रही है। जी बेटा, वो ए पार्ट की कैलकुलेशन थी, उसने कहा था दोनों सिनेरियो से आपने स्टेटमेंट बनानी है, तो हमने दोनों सिनेरियो से निकाल ली। 24.21, तो हमारी सीएम की जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 24.21। तो ब्रेक इवन सेल निकाल लेंगे आराम से। ब्रेक इवन सेल कैसे निकलती है,
फिक्स कॉस्ट को अगर सीएम की परसेंटेज से डिवाइड कर दें तो ब्रेक इवन सेल आ जाती है। फिक्स कॉस्ट हमारी हो गई अब 76 मिलियन। 76 मिलियन डिवाइडेड बाय परसेंटेज आपकी आई है 0.2421। बेटा मैं हमेशा 100 से डिवाइड करके परसेंटेज को लिखता हूँ तो आसान हो जाता है। तो सेल्स बताओ कितना आ रहा है। 313.91। 313 313.9 यानी कि 313.9 ही रहने दो क्योंकि मिलियंस में बात हो रही है। तो 313.9 मिलियन की आपकी क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए। और अभी हम सेल कितनी कर रहे हैं, 308.75। तभी हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे जीरो होगा, कोई नहीं होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन था। ये सबको क्लियर हो गया। सीए का क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। परसेंटेजेस वाला मैंने आज इस वजह से करवाया क्योंकि कल का जो मेरा पूरा लेक्चर था वो परसेंटेजेस में था। हमने सारी परसेंटेजेस निकालना सीखी थी कल के लेक्चर के अंदर। जी, एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। अब ब्रेक इवन सेल आपकी ज्यादा है ना, एक्सपेक्टेड जो सेल आप कर रहे हो वो आपकी कम है। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ ही नहीं सकता, जीरो होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या नेगेटिव में चला जाए। नेगेटिव में नहीं जाता, कारण मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव में रहता है, तो यहाँ पे आपका जीरो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसने कहा था कि एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर। अगर जो आपने अबव मेजर लिया है उसमें आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, नेगेटिव आ रहा है आंसर, जीरो होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने रखा है यहाँ पे। वरना पास पेपर्स के अब जो भी आप क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, इतने मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो ना, मैं एक ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, उसके अंदर ना डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स के लिंक भी हैं और डिफरेंट टीचर्स के नोट्स भी। तो काशी जिया वाले साहब के मत करना, तो वो तो मैं करवा रहा हूँ। बाकी जो टीचर्स ने करवाया है उनके क्वेश्चंस को ट्राई करना। तो मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा, सीबीपी के अंदर और एबीसी के अंदर।
मैं एक ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा आपको, कुछ बच्चों के पास होगा, कुछ बच्चों के पास नहीं होगा। वो जो एक एमएल की जो है वो मैंने पूरी जो एक टोटल कंसोलिडेटेड ड्राइव है, जिसमें सब टीचर्स के लेक्चर्स वगैरह, नोट्स वगैरह, सारी चीजें। तो उस ड्राइव के अंदर जाना, उस ड्राइव के अंदर जो दूसरे टीचर्स ने करवाया है ना, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, मैं रीड कर रहा हूँ। कह रहे कि एमवी हॉस्पिटल हैज 15 कंसल्टेंट ऑन फिक्स मंथली सैलरी ऑफ 82,500 पर कंसल्टेंट। वो कह रहे हैं कि ये आईसीएमए का पेपर है बेटा, 2012 अप्रैल में आया हुआ, उसके बाद भी आया होगा, ठीक है। उसके बाद 13-14 के बाद जो है वो आईसीएमए वालों ने पेपर्स को डिस्क्लोज करना खत्म कर दिया, तो उसके बाद भी ये रिपीट हुआ होगा। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि एमबी हॉस्पिटल हैज 15 कंसल्टेंट ऑन फिक्स मंथली सैलरी ऑफ 82,500 पर कंसल्टेंट। फिक्स सैलरी दे रहे हैं, इनके पास 15 कंसल्टेंट है। तो ये तो आपको क्या बताई जा रही है, फिक्स कॉस्ट बताई जा रही है। 82,500 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कंसल्टेंट की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ये फिक्स है 82,500, 15 कंसल्टेंट को पे ही करना है। फिर वो कह रहे हैं कि अदर मंथली फिक्स कॉस्ट आर 5 लाख पर मंथ, ठीक है। अब वो अदर मंथली कॉस्ट उसने आपको बता दी है 5 लाख फिक्स कॉस्ट, ये भी आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। फिर 24 वर्किंग डेज पर मंथ। अच्छा, ये लोग जो काम करते हैं 24 दिन जो है वो महीने में काम करते हैं, ये आपको इनकी वर्किंग भी बता दें कि कितने जो है वो दिन काम करते हैं पूरे महीने। एमबी हॉस्पिटल ओनली डील्स इन कंसल्टेंसी सर्विसेज and charges average fee of 600 per patient per visit। अब ये जो चार्ज कर रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं पर कंसल्टेंट से, कंसल्टेंट कह रहा हूं, पर पेशेंट से 600 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। शुरू में इन्होंने आपको क्या दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दी, कंसल्टेंट की फिक्स कॉस्ट है, और मंथली फिक्स कॉस्ट भी इन्होंने आपको बता दी है। और जो आपसे ये चार्ज कर रहे हैं पेशेंट से, जो फी चार्ज कर रहे हैं वो 600 पर पेशेंट जो है वो चार्ज कर रहे हैं पर विजिट। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ विजिट एट ब्रेक इवन पॉइंट एंड द मंथली ऑपरेटिंग इनकम एट 4,000, 3,000 एंड 2,000 कंसल्टेंसी लेवल्स। अच्छा, वो 4,000, 3,000, 2,000 इसको भी इग्नोर करो, ठीक है। इसको अभी क्या करो, इग्नोर करो। मुझे ये बताओ कि आपका सीएम क्या होगा। देखते ही पता लग रहा है कि सीएम क्या होगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा। पर ही ने फिक्स कॉस्ट तो निकाली, गुड हो गया बेटा। देखते हैं, मुझे सीएम बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा। पर यूनिट में बताओ, पर यूनिट, टोटल नहीं बताओ। पर यूनिट में बताओ सीएम क्या होगा। कोई बच्चा बताए। कोई बता। ये आता है सर, सेल प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
सेल्स प्राइस में से अगर हम लेस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, तो सर हमारे पास सीएम आ जाए। ठीक है, सेल्स प्राइस कितनी है, मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालू। सेल्स प्राइस आपकी कितनी है, 600, है ना। एक पेशेंट से आप पर विजिट कितना ले रहे हो, 600 ले रहे हो। सेल प्राइस अगर हम बात करें पर पेशेंट 600, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 100 भी नहीं गए सारे, अभी तो 10-15 हो रहे हैं बेटा, अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, ये तो जागने वाला टाइम है, पेपर्स करीब है, जागना है बेटा, सोना थोड़ी लेंगे हम। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, गिवन नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट देखो, कंसल्टेंट्स को ये फिक्स पे कर रहे हैं और फीस चार्ज कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट अगर होती तो कंसल्टेंट की हो सकती, वही हमारा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में आ सकता था, लेकिन अब उसको भी हम क्या कर रहे हैं, फिक्स पे कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट है ही हमारी क्या, जीरो, कुछ भी नहीं है वेरिएबल। तो सीएम भी हमारा कितना होगा सर, 600 होगा, 100% आपका सीएम है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी, जीरो है। तो देखो यहाँ पर एक ही हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हो सकती थी, और वो कौन सी होती थी, कंसल्टेंट। ये जो कंसल्टेंट आता उससे हम बात कर लेते कि भाई जो पेशेंट आएगा उसकी फीस इतनी है, उसमें से तुम इतना रख लेना, हमें इतना दे देना, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी। वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं, यहाँ पर हमने कंसल्टेंट को हायर कर लिया फिक्स सैलरी, ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो। अब वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई सर, फिर उसके बाद उसने हमें क्या कहा, उसने हमें कहा कि आप क्या निकालो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ, अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू नंबर ऑफ विजिट एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा सर, फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी, हमें क्या चाहिए होगी, फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी, वो तो निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट में सर हमारी जो कंसल्टेंट की है, $82,500 मल्टीप्लाई बाय 15। देखो सीबीपी का सवाल है और इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं डाली, या आईसीएमए का लेवल। एक सवाल हमने ऊपर सीए का किया, वो देखो वो किस लेवल का सवाल है। एक सवाल अभी हम आईसीएमए का कर रहे हैं माशाल्लाह से, वेरिएबल कॉस्ट जीरो रखती है। जरा करो कितना आ रहा है बेटे, 82,500 तो 15 से, 12,37,500, 12,37,500। अच्छा, फिर दूसरी हमारी अदर फिक्स कॉस्ट जो थी वो 5 लाख की थी। तो फिक्स कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, वो ही आ जाएगी, 17,37,500। क्या बात है, साथ में तो यूनिट्स भी निकाल ली, 17,37,500। और अब हम इजीली जो है वो ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकते हैं। क्या करें सर, फिक्स कॉस्ट को ऊपर लिख दें, डिवाइड करवा दें,
सीएम पर यूनिट के साथ 600। तो विजिट, नंबर ऑफ विजिट आ जाएंगे 2896। ठीक है, 2896 ये हमारा ब्रेक इवन। पॉइंट में नहीं जाएंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, नंबर ऑफ विजिट्स है ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपसे ये कह रहे हैं, ये तो दोनों हमने काम कर लिया। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर हो गई बात? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। क्लियर? अच्छा, अब देखो मेरे बेटा, मेरी बात सुनो। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि मंथली ऑपरेटिंग इनकम बताओ अगर आपके 4000, 3000 और 2000 विजिट्स हो। यानी कि कंसल्टेंसी लेवल आपको बता रहे हैं कि अगर वो 4000 पे जाए, यानी कि विजिट जो है वो 4000 हो, या 3000 हो, या 2000, ऑपरेटिंग इनकम आपकी कितनी आएगी? ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम 4000, फिर उसके बाद उसने पूछा है 3000 और फिर 2000। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा इस पे? सर सीएम पर यूनिट है 600 मल्टीप्लाई बाय 4000, 3000 और 2000। इतने विजिट्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ विजिट्स आपको बता रहे हैं। तो कितना आ रहा है? 600 को 4000 से, फिर 3000 से, और फिर 2000 से। जरा करो जल्दी जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है। 24 लाख। 12 लाख और 18 लाख। नहीं, 18 लाख और 12। और इसमें से लेस करते हैं हम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी आई थी 17,37,500। 6,64,500। दूसरे में 6,62,500। अच्छा, मैं ठीक कर लेता हूँ। माइनस में कैसे आ रहा है? सब में प्लस ही आएगा। हाँ, उसमें माइनस में आएगा 2000 में। 5,37,500 माइनस में, इसमें 62,500। और पहला वाला मैंने क्या सही लिखा है?
ठीक है, तो ये हमने इसकी रिक्वायर्ड नंबर 1 कर दी। ये रिक्वायर्ड नंबर 1 थी। अब बी रिक्वायर्ड सर आओ, बी रिक्वायर्ड क्या है? बी रिक्वायर्ड मैं खुद नहीं करूंगा, ये आप लोगों को होमवर्क है। अब वो क्या चेंजिंग लेकर आ रहे हैं जरा सुनो, बी रिक्वायर्ड क्योंकि आप लोगों ने खुद कर, कह रहेंगे सपोज एमबी हॉस्पिटल रिवाइजेज द कंपनसेशन मेथड। ठीक है, आपको अपने कंपनसेशन मेथड को क्या करना है, रिवाइज करना है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ विजिट एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब दोबारा से आपको जो है वो सीएम निकालना है और कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपकी 4,000, 3,000 और 2,000 यूनिट्स पे निकालनी है, जैसे अभी हमने निकाली। यही काम करना है सारे का सारा जो अभी हमने किया है। लेकिन अब सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो आपको बता रहे हैं, द कंसल्टेंट विल रिसीव अ फिक्स पेमेंट ऑफ 1,000 पर वर्किंग डे। अब कंसल्टेंट को मिलेंगे 1,000 रुपए रोजाना पर वर्किंग डे। वर्किंग डे कितने? 24। कंसल्टेंट कितने? 15। अगर मैं कंसल्टेंट की कॉस्ट निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। 1,000 को 24 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि एक कंसल्टेंट 24 दिन जो काम करेगा उसको 24,000 देंगे। और हमारे पास कंसल्टेंट कितने? 15 कंसल्टेंट है। तो सर अब हमारी जो फिक्स कॉस्ट कंसल्टेंट की होगी, जो पहले थी, पहले कितनी थी? पहले थी 12,37,500, अब वो ये हो जाएगी 3,60,000। और बाकी जो दूसरी, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि एंड 300 पर पेशेंट विजिट। और हमने क्या कर दिया है, अब पर पेशेंट क्या कर दिया? 300 कर दिया। हाँ, पहले जो थे वो चार्जेस थे 600, अब हमने क्या कर दिए? 300 कर। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्स, क्या बात है भाई फरहीन बेटा, गुड हो गया, वेल डन यार। साथ ने भी सही बताया कि अब हमारा सीएम क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो है ही नहीं। और दूसरे पॉइंट में वो आपको क्या कह रहे हैं? गुड, 300, जबरदस्त। अच्छा, आप दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं? ओनली ₹250 पर विजिट पर पेशेंट। 250 कर दिया, 350 कर दिया पेशेंट की प्राइस को, विल बी पेड टू दी कंसल्टेंट। अब वो जो कंसल्टेंट की प्राइस थी ना, वो इन्होंने वेरिएबल कर दी। कह रहे हैं कि अब हम कंसल्टेंट को पर डे वर डे कुछ नहीं देंगे, बल्कि हम उसको क्या देंगे? 350 पर विजिट देंगे। तो अब ये बात चली गई विजिट के ऊपर, तो अब ये आपकी क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी। और यहां पर आपकी जो चार्जेस रहोगे वो 600 ही रखोगे दूसरे वाले पॉइंट पर। वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो जाएगी 350, माइनस करोगे आई थिंक 250 जो होगा आपका सीएम आएगा। तो ये दोनों सिनेरियो से आपको करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। नहीं होगा तो कल की क्लास में मैं करवा दूंगा, कल हमारी इसकी आखिरी क्लास होगी। एक एक आधा क्वेश्चन रह गया इसमें, तो ये हमारा कल सीवीपी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर था ये हमारा, काफी बड़ा चैप्टर था सीवीपी, तो हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला, वो हमारा स्टार्ट होगा वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, वेरिएंस नहीं पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना काफी। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। मल्टी प्रोडक्ट वाले ही कल करेंगे, मल्टी प्रोडक्ट वाला ही करेंगे।